ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतवामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 2:15 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है।
आज है हस्त नक्षत्र। ये कल सुबह 4:30 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। सूर्य देव सूर्य नारायण की उपासना आराधना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 16 फरवरी 16 फरवरी 2025। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 10 के श्लोक नंबर 19 से 25 तक साप्ताहिक सत्संग करेंगे। सार दर्शन कर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अपरंपरागत अभ्रांतिमय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने जो इस सप्ताह में विभूति योग पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी दिव्य सगुण और निर्गुण विभूतियों का निरूपण कर रहे हैं, तो 19वें श्लोक में भगवान ने संकल्प किया कि अर्जुन, तुमने जो पूछा विस्तार से दिव्य विभूतियों का निरूपण करे, तो अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि
दिव्यात्म विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने उसके कहा कि कुरुश्रेष्ठ, तुम कुरु वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा हो, और अब मैं तुम्हें, भगवान प्रसन्न होते प्रश्न से, आश्वासन भी देते हैं हंतः, कि मेरी दिव्य विभूतियां, में दिव्य आत्म विभूति, भगवान की आत्म विभूति है ना, सगुण साकार निर्गुण निराकार दिव्य विभूति, उसको मैं तुम्हारे लिए प्राधान्यतः, यानी मुख्य मुख्य रूप से जो प्राधान्य है, कथयिष्यामि, कि वो विभूति मैं कहूंगा जिसमें तुम्हें श्रद्धा भक्ति उत्साह बढ़ाने वाली भी, तुम उसकी आराधना उपासना सरलता से कर सको, कि श्रद्धा भक्ति उत्साह बढ़े, ऐसी विभूतियां मैं तुम्हें कहूंगा। कारण वास्तव में भगवान कहते हैं, मैं विस्तर अंत न अस्ति, मेरी विभूतियों का विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंत है। स्वयं भगवान भी अपनी विभूतियों का पूर्णतः निरूपण नहीं कर सकते। अनंत का मतलब है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। पृथ्वी पर कितने परमाणु है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। समुद्र में कितनी लहरें हैं उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आकाश में अंतरिक्ष में कितने तारे हैं उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऐसे ही भगवान की जो विभूतियां है, सगुण साकार निर्गुण निराकार अनंत है। लेकिन भगवान कहते जो उपासनीय है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए योग्य है, ऐसी सगुण और निर्गुण विभूति मैं तुम्हें कहूंगा। तो सबसे पहले भगवान दो निर्गुण विभूति कहते। ये विभूति जो अंतर्मुख मनुष्य है इसका चिंतन कर सकता, बाकी सगुण विभूति है वो बहिर्मुख मनुष्य करता है, लेकिन ये अंतर्मुख हो तभी ये निर्गुण निराकार विभूतियों का चिंतन होता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हे अर्जुन, मैं सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी सर्वभूताशय, सभी भूतों के अंतकरण में स्थित सबका अंतर्यामी आत्मा हूं, यानी सबका अंतर्यामी आत्मा नित्य उपस्थित। और जो संपूर्ण दूसरी विभूति कहते हैं कि सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आदि, यानी उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति, और मध्य उनकी स्थिति, और अंत यानी उनका लय, भगवान कहते मैं हूं। यानी सबका आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी। पुनः यदि उनका सर्जन होता है तो पुनः सर्जन भी मैं ही। तो इस तरह ये जो विभूति है भगवान स्वयं सर्व रूप से उपस्थित है। अब भगवान दूसरी विभूति या कहते हैं जो सगुण साकार है, जो हमारे सामने है, उपासनीय। कोई भी बहिर्मुख मनुष्य जो है उसकी उपासना कर सकता है, बहिर्मुख व्यक्ति के लिए आसान है। तो कहा आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि
नक्षत्राणाम अहम शशि। तो जो अदिति के 12 पुत्र है उसमें मैं विष्णु हूं, आदित्य नाम। आदित्य जो है जिसको हम कहते हैं सूर्य। सूर्य के 12 पुत्र कौन है? ये जो हमारे 12 महीने हैं उसी में जो मार्गशीर्ष महीना है वो भगवान विष्णु का महीना है और वो विष्णु रूप है, इसीलिए वह भगवान की विभूति। आगे भी कहेंगे मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना। और जो जितनी भी ज्योतियां है अंतरिक्ष में, उस सारी ज्योतियों में जो सूर्य है सर्व से तेजस्वी जो है, तो रवि जो सूर्य का तेज है उसके बराबर और किसी ग्रह नक्षत्र तारों का तेज नहीं है। इसलिए वो सूर्य तेजस्वी सूर्य मेरी विभूति है। सगुण रूप से आप मेरी उपासना कर सकते, भगवान की उपासना। जो सगुण साकार रूप में नित्य सूर्योदय से आते हैं सूर्यास्त में चले जाते, तो ऐसी भगवान की साक्षात अर्चनीय वंदनीय पूजनीय भगवान ही प्रकट है सगुण रूप से। फिर कहा मैं मरुता नाम मरीचि बस। मरुत का मतलब है वायु, जिसको हम हवा कहते हैं। अब वायु में भी 49 प्रकार के गैस है, वायु है। उसमें जो महाप्राण ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं वह मरीचि भगवान की विभूति। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई प्राणी जी नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर लोग ऑक्सीजन लेवल मापते हैं। और बाकी सब है वायु हवा, लेकिन मुख्य जो है महाप्राण ऑक्सीजन है वो मरीचि है, वो भगवान की विभूति है। भगवान अर्चन करे सगुण रूप से। और 27 नक्षत्र है, उसमें से नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा, शशि कहा कि चंद्रमा मैं हूं। और आगे भगवान विभूति कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो वेदों में मैं साम वेद का गायन, क्योंकि साम जो है, साम का मतलब होता है गायन। 7 स्वर है साम गान। ये 7 स्वर वेदों के। और ये वो मत समझना संगीत म्यूजिक के सारे ग म प, वो अलग है संगीत के। सामवेद के 7 स्वर अलग है और वो सामवेद गायन होता है। इसीलिए भगवान ने उसे अपनी विभूति में ला। सामवेद में 1000 शाखा है, हालांकि उसकी कई शाखाएं लुप्त हो गई है। ये सब आतताई इस्लामिक आक्रमण होने के बाद कई शाखाएं लुप्त, अब खाली 10-12 शाखाएं उपलब्ध है सामवेद। तो ये भी लुप्त होने जा रही है, क्योंकि अभी कलयुग में जो ये आसुरी साम्राज्य बढ़ता है वैसे वैसे वेद लुप्त होते जा। तो इसलिए कहा सामवेद भगवान का ही स्वरूप है सगुण साकार। सामगान का श्रवण करना, सामगान को पढ़ना, ये भगवत उपासना सगुण उपासना। और सभी देवता है 33, उसमें देवा नाम राजा इंद्र वासव वासव, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु इंद्र और प्रजापति, ये मूल 33 देवता। एकादश रुद्र यानी हमारी इंद्रियों के देवता, द्वादश आदित्य यानी जो सारे सूर्य के 12 महीने,
अष्ट वसु जो 8 वसु है, जिसके द्वारा हमारा पालन पोषण होता है, और इंद्र उसके देवता है, मुख्य राजा। तो इंद्रियाणाम, फिर कहा भगवान ने कि इंद्रियों में जो मन है, इंद्रियों का राजा है। देवताओं का राजा जैसे इंद्र है, ऐसे आपकी इंद्रिय बिना मन के अपनी आप चल नहीं सकती, मन उसे चलाता। अब ये मन दो प्रकार का होता है। जो मन बहिर्मुख होता है, तो वो इंद्रियों के द्वारा बाहर विषयों में घूमता रहता। और दूसरा जो अंतर्मुख मन होता है, वो भीतर आत्मचिंतन प्रभु चिंतन में लगता है। तो भगवत चिंतन करना है तो अंतर्मुख मन चाहिए, और संसार का चिंतन करना है तो बहिर्मुख मन चाहिए। हालांकि भगवान की विभूति है मन, जैसा आप उपयोग करो। तो ये मन जो है सूक्ष्म है, द्रव्य है, वृत्ति है, भगवान की विभूति है, लेकिन उसका उपयोग कैसे आप करते। और सभी प्राणियों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, चेतना, चेतना यानी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवित रहना, ये जो चेतना है, जिसको हम जीवन शक्ति या प्राण कहते, वो परमात्मा की सगुण विभूति है। तो इस प्रकार ये सारी भगवान की उपासनीय विभूति, आप कोई भी उपासना कर सकता है। ये सब सगुण है, आपके सामने है, उपलब्ध है, कभी भी कहीं भी। अब और विभूति कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम। एकादश रुद्र जो इंद्रियों के देवता है, जो हमारी इंद्रियां चल रही है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनको चलाने वाला जो देवता है उसे रुद्र कहते हैं। और उनमें जो मुख्य देवता है वो है शंकर, जो मन को चलाता। वो हमेशा मन को प्रकाशित करता है, इसीलिए वह भगवान की विभूति में गिना गया। ये शंकर देवता है, इसको आप जो शिव शंकर मत लेना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले शंकर, ये इंद्रियों के देवता है। वो 11 इंद्रियों में जो मुख्य देवता है उसे शंकर कहते। कल्याणकारी है, मंगलमय है, समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। शम करोति इति शंकर, कल्याण करने, शुभम करोति। और यक्ष रक्षा साम वित्ते सहमस्मि, यक्ष और राक्षस यानी जो धन को इकट्ठा करते हैं, धन को जमा करते हैं, उसे यक्ष कहते हैं। और धन का जो भोग करते हैं, खर्च करते हैं, वो रक्ष है। लेकिन उसमें जो धन का स्वामी है वित्तेश, जो धन का विनियोग करते हैं, धर्मार्थ धन का सदुपयोग करना, यानी ट्रस्टीशिप, वह वित्तेश, वो वास्तव में धन का ईश, शासक है ना, स्वामी, धन का स्वामी, कुबेर कहते हैं उसको। तो वह मनुष्य जो धन का सदुपयोग करता है, धर्मार्थ, उसको भी हम कुबेर कह सकते। ट्रस्टी जो है ना, संस्थाओं में, जो आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाओं में ट्रस्ट, आजकल ट्रस्ट बहुत चलते, तो ट्रस्ट में जो ट्रस्टी है वो धन का विनियोग करते हैं ना, इसीलिए वह वित्तेश कहा। ये भगवान की विभूति।
वसु नाम पावकस्मि, 8 वसु है जिसमें हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी है जिसको हम वसुंधरा कहते हैं, वसुंधरा, हरी भरी वसुंधरा, तो ये उसमें सबका निवास है। दूसरा हमारी आयु है, सबकी आयु, सब उस आयु में रहते हैं, आयु समाप्त होने पर नहीं रहते। तीसरा है आह्लाद, यानी प्रसन्नता, सुख कहो, आनंद कहो, उसमें लोग रहते हैं। चौथा है जो वसु, वो है सूर्य प्रकाश, हम लोग उसी में रहते हैं। सूर्य प्रकाश के बिना आपको रात में जो बिजली करंट आता है वो भी सूर्य प्रकाश में, प्रकाश में रहते। पांचवा वसु है प्राणवायु, जो हमारे प्राण चल रहे हैं, जिसमें हमारा निवास है। छठा वसु है जो तेज है, प्रकाश, वह तेज, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। बाहर का भी अभी देखो, आज का तापमान यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 7 डिग्री और दिन का 14 डिग्री रहा था, तो ये भी उसमें सब रहते हैं। और फिर कहा समय, समय में सब रहते, समय के बाहर कोई नहीं रहता। और एक जो है अग्नि, अग्नि के बिना भी, अग्नि में सब रहते हैं, अग्नि के बिना कोई नहीं रह सकता। तो ये 8 वसु जो है उसमें जो अग्नि तत्व है मुख्य है। भगवान ने कहा पावक, अग्नि मैं हूं, मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है, उपासनीय सगुण रूप से। और जो शिखर वाले पर्वतों में, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर, यानी ऊंचे ऊंचे शिखर वाले सबसे ऊंचा पर्वत, शिखरी नाम मेरु अस्मि, मेरु जिसको आप हिमालय पर्वत सुमेरु कहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची हिमालय की चोटी जो 19,009 फीट ऊंची है, तो वह जो है मेरु पर्वत, ये भगवान की विभूति, सगुण उपासनीय, और इसके दर्शन करना ही भगवत दर्शन, सगुण ईश्वर। अब आगे और विभूति कहते हैं, तो यहां तक भगवान ने 12 विभूति कह दी। आगे के श्लोक में और 3 विभूति कहे। पुरोदशां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। ये जो हमारे पुरोहित होते, जो कर्म कांड पूजा पाठ कर, पुरोहित कहो ब्राह्मण कहो, पुरोहितों में जो पुरोहितों का मुखिया, देवताओं के गुरु, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति, भगवान कहते मेरी विभूति। बृहस्पति माम विद्धि, मेरा स्वरूप जानो, मेरा सगुण स्वरूप है बृहस्पति, देवताओं के पुरोहित, राज पुरोहित। और अहम सेनानी नाम, सेनापतियों में मैं स्कंद, स्कंद यानी भगवान शिव के कार्तिक ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जिसका नाम स्कंद है, जन्म से ही सेनापति थे। तो इस तरह उन्होंने तारकासुर का वध किया था, राक्षस का, और वह देवताओं के सेनापति माने जाते, देवता की सेना, देव सेना के सेनापति स्कंद, वो भी भगवान की विभूति, सगुण साकार। सरसाम सागर अस्मि, सरोवर बहुत सारे हैं, जैसे अजमेर में पुष्कर सरोवर है, कच्छ में नाड़ सरोवर है, मान सरोवर है, कैलाश। लेकिन ये सारे सरोवरों में जो समुद्र है,
वो भगवान की विभूति। तो इस तरह ये अर्थ से समुद्र के पास जाओ तो भगवान दंडवत प्रणाम करो, नमस्कार करो कि सगुण रूप से भगवान ही प्रकट है। समुद्र सागर उपासनीय, अर्चनीय, वंदनीय। अब आगे और विभूति कहते हैं। तो इस तरह यहाँ भगवान ने 15 विभूति सगुण साकार विभूति कही। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। अब भगवान कहते मैं यानी भगवान स्वयं। महर्षि नाम भृगु ऋषि। महर्षि जो सप्त ऋषि हो गए सबसे पहले, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उसमें भृगु ऋषि भगवान की विभूति। गोत्र प्रवर्तकाचार्य, मंत्र वेद मंत्र के प्रणेता और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, भृगु संहिता, ज्योतिष शास्त्र को भृगु संहिता कहते हैं। तो भृगु ऋषि जो है वो भगवान की विभूति, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और गिराणाम एक अक्षर से, वाणी में एक अकार जो है वो विभूति, क्योंकि अ के बिना वाणी बोली नहीं है। कोई भी भाषा बोलोगे उसमें अ होना आवश्यक। हमारी देवनागरी भाषा जो है उसमें सभी वर्णों में स्वर व्यंजन में अकार आता है, एक अक्षर अकार। ये अकार जो है वो भगवान की विभूति है, सगुण साकार, जिससे वाणी प्रकट होती है। गिरा यानी वाणी। और यज्ञों में बहुत सारे यज्ञ है वेदों में। सकाम यज्ञ है, कर्मकांड। तो सारे यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो भगवान की विभूति। क्योंकि जप यज्ञ में कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र उच्चार की आवश्यकता, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। बस आप स्वयं ही उसमें। हाँ, एक बात है, जप यज्ञ में आपकी मन वचन कर्म शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध है, वाणी शुद्ध है और कर्म शुद्ध यानी धर्मात्मा है, वो जप यज्ञ कर सकते। जो अधर्मी है वो जप यज्ञ भी नहीं, कोई चंचल होता है, उसका रजोगुण तमो। यानी सात्विक मनुष्य जो है वो होना आवश्यक है। जप यज्ञ में सत्व गुण की आवश्यकता। और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत में, क्योंकि हिमालय जो है यहाँ ऋषिकेश से प्रारंभ होता है और ये भारत के ऊपरी सीमा उत्तर विभाग अफगानिस्तान से लेके ब्रह्म देश तक 3000 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है। और ये हिमालय पर्वतमाला वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति। पहले उन्होंने मेरू पर्वत कहा, एक केवल ऊंचा शिखर। और यहाँ हिमालय कह दिया। स्थिर रहना, क्योंकि जिसका वजन भारी है वही स्थिर रहता है। स्थावराणाम। तो इस तरह हमने यहाँ तक विचार किया। आगे का श्लोक है, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। श्लोक नंबर 26 में, जिसमें भगवान अश्वत्थ वृक्ष को अपनी विभूति, पीपल का पेड़, और नारद मुनि देवर्षि नारद, और गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि। तो इस पर हम विवेक विचार कल करेंगे। तो आज जो है साप्ताहिक स्वार दर्शन किया। अब प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है तो वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। रविवार प्रश्नोत्तरी का समय है।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना मैम। गुरुदेव, जो भगवान ये विभूति बता रहे हैं, तो उसमें साथ साथ में ये भी है कि ये सब भगवान को अति प्रिय है, वो भी तो हुआ ना गुरुदेव हाँ कि। भगवान भगवान को प्रिय है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का सगुण साकार प्रकट स्वरूप है। हम्म। जैसे विभूति है, जैसे माता पिता है उनको अपना संतान, अपने पुत्र पुत्री, अपना घर, अपनी मोटर गाड़ी बंगला, ये सब प्रिय होता है। हाँ। मोटर है, कार है, मकान है, पुत्र है, पुत्री है, तो उनकी वो माता पिता की विभूति माना जाएगा कि भाई वो जो है उन्हीं का प्रकट स्वरूप है, सगुण साकार। तो उन्हीं का पुत्र पुत्र और उन्हीं का घर समझो, उन्हीं की मोटर कार स्कूटर, ये सब उनकी विभूति है। जो जीव में ऐसे होता है ना, ऐसे परमात्मा की ये सारी विराट विश्व रूप विभूति भगवान कह रहे हैं कि जिसकी आराधना कर सकते। ये सारा जो भगवान का स्वरूप आप सामने नित्य उपलब्ध है ना, आप कभी सभी को ये सारी विभूति, ऐसे कोई काल्पनिक तो है नहीं जो आजकल की तरह प्रैक्टिकल सामने होना चाहिए। ये लो सामने भगवान कहते मैं प्रैक्टिकल हूँ, आपके सामने हूँ। तो सामने प्रैक्टिकल जो है वो बता रहे हैं भगवान कि आप मेरी उपासना इस रूप में, सगुण साकार रूप में कभी भी कहीं भी कर सकते। सरलता से कर सके। हाँ सरलता से, सहजता से। ये सारी विभूतियां सारी सामने है, सगुण रूप में है और सब उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि उसे ढूंढने जाना, जहां हो वहां आपको उपलब्ध है। आप जहां हो वहां सूर्य उपलब्ध है, ये सारा प्रकाश उपलब्ध है, ये सारी वायु। वर्णमाला उपलब्ध है। आप सब जगह देखो, आकार उपलब्ध है। आप रोज बोलते हो, उपयोग करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि भगवान है इस रूप में। वहाँ अज्ञान आ जाता है। हाँ सब उपलब्ध है, नित्य भगवान ही भगवान है। तो आप कहीं भी कुछ भी करते हो, श्वास लेते हो, आपके प्राण है, वो भगवान की विभूति है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं। जीवन शक्ति है। तो हर जगह आप भगवान का अनुसंधान कर सकते हो, सगुण रूप में उपासना, ये सगुण उपासना है। हाँ, जैसे बच्चे खिलौने से खेलते सीखते हैं, वैसे हम सगुण उपासना से भक्ति कर सके। हाँ हाँ। तो ये सब आपके सामने उपलब्ध है, इसीलिए आप उसकी उपासना ईश्वर भाव से कर, ये जीव भाव से न कर। आजकल ये व्यक्ति उपासना बहुत हो गई ना, ये बहुत समस्या है दुनिया में मानव जात के लिए। भाई किसी में आप कुछ गुण देखते हो, दैवी गुण, तो व्यक्तिगत मान लेते हैं कि इसके गुण व्यक्तिगत नहीं हो, भगवान है ऐसा समझो ना। हम्म। और किसी में दया क्षमा करुणा दैवी शक्ति आपने देखी, तो दैवी शक्ति आप उसकी मान लेते। अरे ये देखो, ये बाबा कितने सिद्ध है, इसमें दैवी शक्ति है। अरे वो बाबा नहीं, वो भगवान है। दैवी शक्ति वो जीव की नहीं है, ईश्वर की। अब कुंभ मेले में कितने सिद्ध दैवी शक्ति वाले संत महापुरुष आए हैं, तो आप उसी को व्यक्तिगत माने कि उसकी व्यक्तिगत शक्ति है। अरे कोई व्यक्तिगत नहीं है, भगवान की विभूति है, दैवी गुण है, क्षमा है, धृति है, धैर्य है, दया है, करुणा है। किसी भी और ये। मनुष्य में आप देखो, दैवी गुण देखोगे तो भगवान है, वो हम्म। व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन हम उसको व्यक्तिगत करके भगवान की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती कि तो इसकी अपनी व्यक्तिगत, इसमें ये जो दैवी गुण है ये इनका अपना है। हम सीमित हो जाते हैं। हाँ वे- हमारी बुद्धि बस वही वो व्यक्ति में सीमित कर देते हैं ना, व्यक्तिगत। कोई व्यक्तिगत नहीं है संसार में, सब भगवान का ही है। वैसे आपके प्राण है, क्या आपकी व्यक्तिगत विभूति है? प्राण चल रहे हैं,
तो वो भगवान है ऐसा समझो ना। नहीं, मेरे प्राण चल रहे हैं, आपका मन है तो मन, आप मेरा मन है, अरे भाई आपका मन नहीं, भगवान की विभूति है। तो इस तरह सब भगवान को सगुण रूप में उपासना करना, ये भक्ति है, सगुण भक्ति जिसको कहते। निरंतर उपलब्ध है, सदा सर्वत्र। ज्यादातर सगुण भक्ति में वैष्णव के वो भगवान के पूजन करो, ये करो, वो समझते, पर ये भी सगुण भक्ति है। ये हाँ, यही सारी है साक्षात। वो तो अभी वो ढोंग पाखंड बहुत बढ़ गया, बाल गोपाल की भक्ति, बाकी सब नहीं है भगवान। ये तो ढोंग है, पाखंड है, सब भगवान है, बाल गोपाल भी भगवान है, ठीक है। आपकी सगुण भक्ति तो आप दूसरे देवता को क्यों नहीं मानते? नहीं, दूसरे कोई देवता है नहीं, हमारे लिए तो बस हमारे लल्ला लल्ला बाल गोपाल। अरे भाई बाल गोपाल है तो आपके प्राण चल रहे हैं, वो भी तो भगवान की विभूति है। बाल गोपाल भी भगवान की विभूति है। तो ये सब जो है आजकल, जो ये मूर्ति पूजा, मूर्ति आराधना, उसमें ये सब ढोंग पाखंड इतने बढ़ गए, जड़ता, कि वो व्यक्तिगत बना दिया उसको। वो व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि परमात्मा है। साक्षात ईश्वर का स्वरूप है ऐसा। हाँ, भाई आपका मन भी ईश्वर की विभूति है, आप क्यों मेरा मानते हो? आपके प्राण चल रहे हैं, प्राण भी ईश्वर की विभूति है। आपकी आयु है, जन्म से मरण के बीच में आयु भी भगवान की विभूति। आपके सामने सब भीतर बाहर उपलब्ध है। नहीं नहीं, हम तो बस केवल अल्लाह को मानते, हमारा तो तीर्थंकर ही है, हमारा तो बाल गोपाल है, हम तो राम के भगत। अरे मूर्ख, भगवान तो सर्व जगह उपलब्ध है, लेकिन ये सब व्यक्तिवाद जो है ना, मैं कहता ना व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, ये हमारे संस्कृत में नहीं था। ये मुगलों और अंग्रेजों ने यहाँ आके ये सब मानसिकता बदल दी। बदल दी। हाँ और हम भी तो सर डरे हुए रहे ना, वो अपने को पकड़ नहीं सके हाँ, भगवान। अपना स्वरूप भूल गए, भूल गए। अपना ज्ञान, बस उनकी ढोंग पाखंड व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद में मोहित हो गए। विशालता छोड़ दी। हाँ, सर्वव्यापकता, विशाल, व्यक्ति में सीमित हो गए ना, व्यक्ति और व्यक्तित्ववाद आजकल ये सबसे बड़ी समस्या। परिवार में भी देखो व्यक्तिवाद चल पड़ा, अरे भाई सब भगवान का है, पूरा परिवार है, नहीं, व्यक्ति को महत्व देने लगे। समाज में भी व्यक्तिवाद, राजनीति में भी व्यक्तिवाद, धार्मिक अनुष्ठान में भी व्यक्तिवाद, हाँ। फिर भगवान की भक्ति में भी व्यक्तिवाद। अरे भाई तुम कहाँ भ्रम में हो, अंधेरे में हो? सब भगवान है, सर्वत्र भगवान की व्यापकता को स्वीकार करो। लेकिन वो सीमित बुद्धि, जड़ बुद्धि हो गई ना। और जब हम सनातन, हाँ देखने लगेंगे, ये सब, ये दृष्टि पड़ेगी और भगवान का रूप समझेंगे, तभी हम कुछ अलग भक्ति कर सकते हैं। हाँ, वही आपकी भगवान की वास्तविक भक्ति होगी। ये तो सब ढोंग पाखंड है, व्यक्तिवाद, हम मुझे ये भगवान, मेरे तो ये भगवान है, मैं तो इसी को मानू, बाकी सब क्या है? बाकी सब कुछ नहीं है क्या? सारी दुनिया है। हमारे तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। अरे मूर्ख, ये सूर्य नारायण क्या अल्लाह नहीं है? ये चंद्रमा क्या अल्लाह नहीं है? तेरे प्राण चल रहे हैं क्या अल्लाह नहीं है? तो ये जो मनुष्य जो है भ्रमित हो जाता, व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, तो उसमें अस्तित्व की ओर दृष्टि नहीं जाती, व्यक्तिवाद में ही भ्रमित हो जाते। ऐसा ही हो रहा है आजकल दुनिया में, धार्मिक जगत भी व्यक्तिवाद से भ्रमित। ये सब साधु बाबा, ये सब व्यक्तित्व और व्यक्तिवाद में भगवान कहाँ, एक तरफ रह गए, सगुण भगवान की उपासना भी नहीं होती, केवल व्यक्तित्व की व्यक्ति को ही भगवान बना दिया, व्यक्तित्व को भगवान बना दिया। अरे भाई उसमें तो है गुण, मानो कि किसी में अच्छे गुण है, तो उस व्यक्ति को महत्व न देकर उसे भगवान की विभूति समझे कि भगवान की ये विभूति। हाँ, वो बता।
जहाँ अच्छाई या दैवत्व दिखाई दे कि वहां साक्षात प्रभु है इसका। हाँ, सगुण रूप से भगवान प्रकट है, प्रकट स्वरूप। वंदन करो, इसलिए हम उसको वंदन करते। क्या अब वो समझता है कि सब लोग मुझे वंदन कर रहे हैं, सब मेरी, देखो मेरे पास सिद्धि है ना, दैवी सिद्धि। अरे बाबा, तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहे, वो सगुण भगवान जो विभूति रूप में आप में बैठे, उसको वंदन। तो उससे सामने वाले को भी समझना चाहिए कि ये वंदन जो हो रहे हैं, ये मेरे दिव्य गुण परमात्मा को हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। दैवी गुण किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, दैवी गुण वो तो भगवान का ही है, सब में होता है। जिसमें होता है वो वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी स्त्री हो, उसमें दैवी गुण है तो वो पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। लेकिन वो दृष्टि जाती ही नहीं ना, ज्यादातर बस इसी में। आप देखो, कोई स्त्री में आपने अच्छे गुण देख लिए तो आप समझोगे ओ देखो, ये तो कितनी अच्छी स्त्री है, नारी है, इसमें दया है, करुणा है, सहनशीलता है। अरे उसकी सहनशीलता वो भगवान का स्वरूप है, हाँ। उसका नहीं है। उसकी दया है, वो भगवान का स्वरूप। अब हम उसी का मान लेते कि उसी का हमारा मत तो है। अब हमें भी उसको धारण करना चाहिए, भगवान हमारे अंदर भी उपलब्ध है, उसी दया के रूप में, करुणा के रूप में। पर ज्यादातर सब में नहीं होता है ना गुरु जी। गुण होते हैं जहां वहां भगवत भाव कर सकते, जब नहीं है तो उसको कहा। वॉइस बंद हो गया। आ रहा है ना आवाज? हाँ अभी आया। तो जहां भी आप कुछ देखो, दिव्य तेज है, विभूति है, विशेष गुण है, धर्म है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसमें हमारी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं होती। ज्यादातर मनुष्य वो व्यक्तिगत, अरे उनकी है, वो सब व्यक्तिगत, कुछ व्यक्तिगत नहीं है। भगवान का अनुग्रह है, उसमें भगवान की विभूति प्रकट हो रही। कोई मनुष्य मानो कि उदार है, ट्रस्टी है, दान कर रहा है, तो उसकी जो उदारता है, दान धर्म है, वो भगवान की विभूति है। अब वो उसकी मान लेते हैं हम। पर उससे प्रकट होती है तो उससे ही मानेंगे ना गुरुदेव। अरे उसको तो निमित्त है, माध्यम है, उसको निमित्त समझो। वो निमित्त नहीं समझ, उसी को हम मुख्य बना देते हैं। भगवान को मुख्य बनाना चाहिए। वो तो व्यक्ति है, वो निमित्त है, उसको उसके माध्यम से भगवान अपनी विभूति प्रकट कर रहे हैं। जो सरकार है, तो सरकार में जो सब विभूतियां, उनके अफसर है, कर्मचारी है, सब, तो ये सब उनकी विभूति है, उसके माध्यम से सरकार अपना प्रकट हो रही है। वो कोई अलग थोड़ी है। वो अपने कार्यालय में बैठकर जो अफसर कार्य कर रहा है सरकारी, तो उसका जो कार्य है वो सरकार की विभूति है, उसका बराबर। व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत नहीं। सरकार सरकार कोई है ही नहीं, जो काम करता है वही सरकार है। हाँ, काम कर रहा है वो सरकार नहीं है, काम कर रहा है वो निमित्त है। निमित्त है। वैसे ही भगवान। तो ये विवेक बहुत ही महत्व, बहुत ही सूक्ष्म विवेक है। लोगों को सामान्यतः जड़ बुद्धि होती है, वो समझते हैं बस ऊपर ऊपर से, अरे वो तो उसमें बहुत गुण है उसकी, अरे उसमें गुण है, वो भगवान है, वो भगवान की विभूति है, भगवान का ही स्वरूप। कोई भी गुण जो है व्यक्तिगत नहीं है, चाहे दैवी गुण ले लो।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए नीरज। स्वामी जी, हमें ज्ञान के माध्यम से ये समझ तो आ जाता है कि परमात्मा ही है, लेकिन जब हम अपने जीवन में व्यवहार में होते हैं, वो दृष्टि मजबूत करने के लिए क्या करें? देखो, वो दृष्टि मजबूत करने के लिए ये समझे कि भगवान है और हम केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान ने कहा तुम केवल निमित्त बनो, बाकी युद्ध तो मैं ही कर रहा हूँ, लड़ाई तो मैं ही कर रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। तुम्हें केवल अपने को मैं करता हूँ वो छोड़कर निमित्त भाव रखना है। वो अहंकार जो है ना, अहंकर्ता इति वृत्ति ना रखते हुए निमित्त भाव से, समर्पित भाव से करो। वही तो समस्या है ना, सब अहंकार आ जाता है, मैं करता हूँ। अरे भगवान करता है, मैं निमित्त मात्र हूं। सब जगह वही आप मन लगा सकते हो। भोजन कर रहे तो भोजन भगवान कर रहे, मैं निमित्त मात्र। कोई भी गुण है, शक्ति है, भगवान है, भगवान का है। आपके पास कोई धर्म है, गुण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान की विभूति है। सगुण रूप से आप में, आपके माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो आप निमित्त बन गए ना। लेकिन वो आप भगवान को भूल जाते, आप अपने अहंकार के वश मैं करता, ये मेरा है गुण, ऐसा अभिमान आ जाता। वो अभिमान आ गया तो आप निमित्त भाव गया, अहंकार आ गया ना कि ये मेरा है। मेरा नहीं, भगवान का है, ऐसा विवेक बना रहना चाहिए। तो वो तभी बनेगा जब आप निमित्त, अपने आप को निमित्त समझो। निमित्त गया तो फिर आप अहंकार में आ जाते कि मेरा है, मैं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तौर। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि भगवान का है। ये मुख्य समस्या है संसार, क्योंकि वो अहंकार के कारण जीव मोहित हो ही जाता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, मैं करता हूं, मैंने किया है, ये मैं बोलते भी है। अरे वो नहीं कहता कि भगवान के अनुग्रह से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। ऐसा बहुत कम लोग बोलते, ज्यादातर बोलते अरे मैंने ये किया, मैंने तो दान किया, मैंने सेवा की, मैंने ये की। कोई भी अच्छा करे बड़ा ढोल पीटते हैं, कोई अच्छा गुण है तो उसका भी ढोल पीटते हैं। अरे भाई ढोल मत पीटो, वो भगवान का है, भगवान की विभूति। केवल आप निमित्त बन के समर्पित भाव से भगवान का अनुग्रह है, ऐसा समझो ना। तो ये कर सकता है कोई भी मनुष्य विवेक पूर्वक। सावधानी रखनी पड़ती है बहुत, क्योंकि वो अहंकार अनेक जन्मों का बैठा हुआ है ना। वो तुरंत आके खड़ा हो जाएगा और आपको परमात्मा को हटा देगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा। आप भगवान के भाव को लाओगे तो अहंकार नहीं, और अहंकार आएगा तो भगवत भाव नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये, इसमें दो नहीं रह सकते। भगवान को लाओगे तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार को लाओगे तो भगवान नहीं रहेगा। इसलिए आपको सावधान रहना, कौन आ रहा है मैदान में।
भगवान है कि अहंकार है, मेरा कौन कार्यरत है, कौन सी वृत्ति में प्रवृत्त हो, ये बहुत सावधानी रखनी पड़ती। सावधानी गई तो तुरंत वो अहंकार अपना काबू कर ले। हाँ जी स्वामी जी, ये तो एकदम काफी हद तक स्पष्ट हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं अपना अभिमान रखते हैं, जिस कारण से परमात्मा वृत्ति हमारी दृष्टि नहीं बन पाती। हाँ जी, मतलब निरंतर हमारे अंदर ये जब भी व्यवहार कर रहे हैं तो ये वृत्ति बनी रहे कि परमात्मा ही है। हाँ, वो अखंड वृत्ति बनाने का नहीं बनेगी, पहले वो अहंकार है तो अभ्यास करते करते बन जाती है धीरे धीरे। पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। और स्वामी जी, कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें व्यवहार भी ऐसा करना पड़ता है, क्रोध वाला या लोभ वाला, तो उसमें भी ये बनी रहे या कोई और धारणा बनी रहे। नहीं, वो भी भगवान की विभूति है, उस समय धर्म के लिए करते हो ना आप, तो वो भगवान की विभूति। अधर्म करते हो, अहंकार से करते हो, तो भगवान की विभूति नहीं। परमार्थ के लिए क्रोध करते हो, धर्म के लिए, तो भगवान की विभूति। अधर्म के लिए करते हो, स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए क्रोध करते हो, तो फिर आपकी व्यक्तिगत हो गई, जीव की। तो जीव ईश्वर मतलब में फर्क पड़ जाता हाँ, मतलब अगर हम अपने अहंकार अभिमान के लिए करें तो उसका हमें दुख और विपरीतता झेलनी ही पड़ेगी। है। हाँ, अवश्य अवश्य, वो तो झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन आप परमार्थ के लिए किया, धर्म के लिए किया, तो फिर उसमें वो ईश्वर की विभूति हो गई। स्वामी जी, स्पष्ट हुआ, एकदम ठीक है, समझ में आया कि हम हम्म। जब तक अपना अहम भाव के लिए परमात्मा उसमें ले आए, जो अहम भाव है उसमें परमात्मा को रखकर और परमार्थ दृष्टि से क्रियाकर्म में युक्त रहे, अगर कर रहे हैं हाँ, तो। सावधान रहकर अपना स्वधर्म करे। हम्म। जो भी स्वधर्म में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान बैठे हैं सब जगह। आपके पास जो स्वधर्म आता है वो करो, बहुत दुनिया के पीछे दौड़ने की भी जरूरत नहीं। जहां हो वहां आपका स्वधर्म है वो करो, भगवत भाव ठीक। से। स्वामी जी प्रणाम, ठीक है स्वामी जी, एकदम ठीक। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, इला जोशी, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, नीरज, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रिकी पटेल, सुनील ठाकुर, उर्वशी और उषा मेन। भगवान की कृपा से। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय महाराज। ओम नमो हाँ? नारायण। स्वामी जी प्रणाम। Yeah, I ओम can. I'm नमो ready now also. I वो finished. से निवेदन है कि आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।